कभी सोचा कि आपका मॉडल एक दूसरे का ओपिनियन भी ले या फिर 100 लोगों का। वेलकम टू रैंडम फॉरेस्ट, जहाँ एक पेड़ पे भरोसा नहीं पूरा जंगल बनाते हैं और वोट करवाते हैं, बिल्कुल डेमोक्रेसी स्टाइल। आज हम डाइव करेंगे मशीन लर्निंग के अल्टीमेट टैग टीम में, बैगिंग, बूटस्ट्रैपिंग और ट्रीज जो स्मार्टली स्प्लिट कर। बाय द एंड यू विल नो व्हाई रैंडम फॉरेस्ट बस प्रेडिक्ट नहीं करते, ये तो लेजेंड्स की तरह कोलैबोरेट करते हैं। तो चलो चाय पकड़ो, जुपिटर नोटबुक खोलो और इस जंगल को साथ में ग्रो करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है? व्हाट इज़ रैंडम फॉरेस्ट? रैंडम फॉरेस्ट एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए काम करता है। इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाए जाते हैं और उनका रिजल्ट कंबाइन किया जाता है, इसलिए नाम है इसका फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब ट्रीज का मेजॉरिटी वोट लिया जाता है। रिग्रेशन के लिए क्या किया जाता है, उनके प्रेडिक्शंस का एवरेज निकाला जाता है। सोचो इसे अगर एक एक्सपर्ट से पूछने की बजाय एक पूरे पैनल से ओपिनियन ले लो, अच्छा रहेगा, राइट? अब ये रैंडम फॉरेस्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इस रैंडम फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत थी? क्यों है ये रैंडम फॉरेस्ट? रैंडम फॉरेस्ट से पहले हमारे पास डिसीजन ट्रीज थे, सिंपल, समझाने में इजी, लेकिन ओवरफिटिंग का बहुत बड़ा इशू था। ओवरफिटिंग का क्या मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो मस्त परफॉर्म करता है पर अनसीन डेटा पे फ्लॉप हो जाता है। तो हमें चाहिए था कुछ ज़्यादा सॉलिड, एक्यूरेट और डेटा सेट्स पे जनरलाइजेबल। तो फिर ये रैंडम फॉरेस्ट आया। ये असेंबल मेथड यूज़ करता है, मल्टीपल ट्रीज़ को रैंडम डेटा और फीचर्स के सबसेट पे ट्रेन करता है ताकि ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो ही ना। अब रैंडम फॉरेस्ट के बारे में हमने जाना कि क्या होता है रैंडम फॉरेस्ट, क्यों होता है रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्रीज़ को कंबाइन करके हम लोग रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं। एक से भले चार, ये जो कहावत है वही यहाँ पे होती है। एक पर्सन का ओपिनियन लेने के बजाय हम लोग मल्टीपल मॉडल्स का ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली स्टेप होती है उसमें बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा के लिए मल्टीपल सबसेट्स बनाए जाते हैं, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। डिसीजन ट्रीज विथ ट्विस्ट, हर सबसेट के लिए एक डिसीजन ट्री ग्रो किया जाता है, लेकिन हर स्प्लिट पे सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस। हर ट्री अपना प्रेडिक्शन देता है, ठीक है। और कंबाइंड रिजल्ट्स में क्या होता है, क्लासिफिकेशन के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं, और रिग्रेशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेजेस निकालते हैं। ये रैंडमनेस डेटा और फीचर्स में डाइवर्सिटी ऐड करता है, ट्रीज़ के बीच कोरिलेशन कम करता है और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। अब देखते हैं इस रैंडम फॉरेस्ट के कुछ तो एडवांटेजेस। रैंडम फॉरेस्ट को एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स सोचो, एक अकेला डिसीजन मेकर नहीं, हर ट्री अपनी राय देता है और मेजॉरिटी वोट जीतता है। तो ये इतना क्यों मस्त है? हाई एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए तो काम करता है, राइट? तो इसलिए हाई एक्यूरेसी। हैंडल्स मिसिंग डेटा, गैप्स को भर देता है लाइक अ प्रो। रेजिस्ट ओवरफिटिंग, ये क्या करता है, जो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है वो तो हमने पहले ही देखा था, रैंडमनेस से पैटर्न सीखता है, नॉइजी नहीं आता, ठीक है। स्केल्स विद बिग डेटा, बड़े डेटा सेट्स के साथ भी चल पिल लेता है। फीचर इंपॉर्टेंस भी एक एडवांटेज है इसका, बताता है कौन सा फीचर असली गेम चेंजर है। अभी एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी तो बनते हैं, राइट? कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती और कोई भी चीज़ इतनी बुरी भी नहीं होती है। तो देखो रैंडम फॉरेस्ट के क्या डिसएडवांटेजेस है, लेस इंटरप्रिटेबल है। एक डिसीजन ट्री तो समझ आता है, लेकिन यहाँ हंड्रेड्स डिसीजंस को फॉलो करना मुश्किल होता है। कंप्यूटेशनली हैवी होता है, मतलब क्या है कि इतने सारे ट्रीज और प्रेडिक्ट करने में टाइम और रिसोर्स लगते हैं, राइट? नॉट रियल टाइम फ्रेंडली। स्लो प्रेडिक्शंस की वजह से फास्ट पेस्ड सिस्टम्स के लिए थोड़ा ऑफ होता है। तो चलो
प्रोजेक्ट टाइम, मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हमारा क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे एक मशीन लर्निंग मॉडल हमें बनाना है, रैंडम फॉरेस्ट दैट कैन एनालाइज यूजर्स एंड प्रोडक्ट डेटा टू प्रेडिक्ट वेदर यूज़र विल लाइकली टू परचेस अ प्रोडक्ट और नॉट। मतलब क्या हमें देखना है यहाँ पे कि कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं बाय करेगा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। हमारा गोल क्या है, जो हमारी रिकमेंडेशन सिस्टम है उसको बूस्ट करना है और यूज़र्स एंगेजमेंट बढ़ाना है। ठीक है, सेल्स बढ़ानी है हमारी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कोडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। चलो अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन करो और फिर ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कर रही हूँ। ठीक है, एक आप अपने फोल्डर में आके एक न्यू फाइल ही बना लो, न्यू फाइल बना के उसको नेम वगैरह दे दो। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट है हम लोग बना रहे हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट ये क्या है, पॉपुलर मॉडल है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ओके, ये किसके लिए यूज़ होता है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। ये क्या करता है, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ को कंबाइन करके वैसे ये काम करता है। ठीक है, एक्यूरेसी हमारी अच्छे से हमें देता है। ठीक है, तो जो हम अब तक करते आए हैं, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि हमें लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर ली। कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ है जो हमें चाहिए थी, हमारे पास पांडास है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है। ये सारी किस लिए होती है ये तो आपको पता है। साइकिट-लर्न में से मैंने क्या किया है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मतलब हमारा आउटपुट कैसे आने वाला है, जीरोज़ वंस। ओके, जीरोज़ वंस इन द सेंस कि हमारा आउटपुट यस नो कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है, हाँ ना, इस चीज़ में आने वाला है। फिर अभी हमें पता है ना प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, यही होगा ना आउटपुट, तो इसीलिए। फिर मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस लिए होती है ये तो हमें पता है, हम मॉडल बना रहे हैं तो हमें डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसे ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है, थोड़ा सा हमें टेस्टिंग के लिए रखना पड़ता है, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो मस्ट है। ठीक है, मैट्रिसेस में से क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर से पता चलेगा हमारा मॉडल ने कितना % ठीक चल रहा है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमें बाकी सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि प्रिसिशन, रिकॉल, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, डेटा सेट। अभी यहाँ पे भी मैंने मैन्युअल की क्रिएटेड डेटा सेट लिया है, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि हमें डेटा सेट पता होता है तो हमें ज़्यादा उस पर क्लीनिंग का काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए। और जल्दी से मतलब मेन फोकस हम लोग मॉडल पर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डेटा सेट पे जाए तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा सेट क्लीन करने में ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट में क्या लिया है, एज लिए है। ठीक है, एक कॉलम है, एक फील्ड है जिसमें एज होगा, इनकम लेवल है उनकी। ठीक है, ब्राउजिंग टाइम और क्लिक्ड ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, क्लिक ऐड। अगर देखो ऐड किस चीज़ की, कोई उसी प्रोडक्ट की ऐड होगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने अगर उस ऐड पर क्लिक किया तो फिर वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मतलब उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, राइट। तो उस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, कितनी देर मतलब ऐड देखी नहीं देखी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, मैन्युअली क्रिएटेड है। ठीक है, इनकम लेवल देखो, लो, मीडियम, हाई, ये तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी हमें पता है कि मशीन किस भाषा को समझती है, मशीन तो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, राइट। ये डेटा अगर प्रिंट करके देखोगे तो कैसे है डेटा, तुम देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास टोटल में कितनी कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, और फिर ये तो हम देख कर भी बता सकते हैं, राइट। और फिर 10 रोज़ है, 0 से 9 तक रोज़ है, राइट। तो फिर इनकम लेवल जो है तुम देख सकते हो कि लो, मीडियम, हाई, बाकी सारी वैल्यूज़ मतलब देखोगे, एज देखो, ब्राउजिंग टाइम देखो, क्लिक टाइम देखो, ये सारे नंबर्स है, राइट। और मशीन नंबर्स समझ सकती है, लेकिन मशीन क्या नहीं समझ सकती, तो वो कैटेगरिकल वैल्यूज़ है जो मशीन नहीं समझ सकती। तो हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, हमें इस डेटा को इनकोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनकम लेवल जो है उसको हमें मैप करना पड़ेगा, किससे, 0 और 1 से। 0 और 1 से और 2 से। ये क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू न्यूमेरिकल डेटा। ओके, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डेटा वेरिएबल लेंगे, उसमें से हमें किस कॉलम को कन्वर्ट करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर डेटा इनकम लेवल वो कॉलम मैप कर लो। मैप किससे कर लो, उसमें क्या वैल्यूज़ है, उसमें जो वैल्यू फर्स्ट है उसको किसी नंबर से मैप कर दो, कोई भी नंबर आ जो आपको चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक सीक्वेंस मेंटेन करूँगी, 0 1 2 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो फिर वो ले लो। मैंने लो को 0 से मैप कर दिया है, मतलब जब भी
मेरे इनकम लेवल वाले इसमें वैल्यू अगर लो आएगी तो उससे वो ज़ीरो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, पहले से उसे ज़ीरो ले रहा है। फिर मीडियम अगर होगी तो मीडियम के लिए कोई एक वैल्यू आप रख लो, मैं 1 रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर हाई के लिए भी आप लोग जो भी आपको वैल्यू देनी है, 3 चीज़ें हैं हमारे पास, राइट। हम हमारे डेटा में देख सकते हैं कितनी वैल्यूज़ है, अगर नहीं भी देख पाए तो फिर हम लोग इनकम लेवल डॉट यूनिक भी कर सकते हैं, राइट। उसमें से भी हम लोग वैल्यू देख सकते हैं कि कितनी टाइप की वैल्यूज़ हमारे पास उस कॉलम में है और उनको फिर मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करके हम लोगों ने मैप किया डेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं क्विकली ये कर लेती हूँ पहले, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि हमें क्या करना है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। हमें ये तो पता है कि ये हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा यहाँ पर, क्लिक्ड ऐड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग वाई में लेंगे, राइट। और बाकी सारी चीज़ें आपको किन किन फैक्टर्स पे हमारा आउटपुट डिपेंड रहेगा, एज पे है, इनकम लेवल पे है, उन्होंने कितने टाइम ब्राउज़ किया उस पर भी है, राइट। तो इसीलिए हमने तीनों जो फील्ड्स है, जो फीचर्स है, उनको मैंने एक्स में ले लिया। इन तीनों पर क्लिक टैग जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है, इसलिए इसको वाई पे लिया। अभी हमारे मतलब ये कौन सी स्टेप हुई हमारी, फीचर्स, राइट। फीचर स्केलिंग नहीं, फीचर आइडेंटिफिकेशंस, राइट, एक्स और वाई। टारगेट और फीचर जो है वो हमने ये सॉर्ट कर लिया। इसको सॉर्ट कर लेने के बाद अभी हमें पता है कि ये इतना हमारा डेटा क्या है, उतना हमारा डेटा क्या है। अभी जब सॉर्ट किया है तो फिर नेक्स्ट होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना होता है हमें डेटा, ओके। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे लिखी जाती है ये आपको पता है। हमने टेस्ट साइज़ क्या रखी है 0.3, मतलब क्या है कि 30% ऑफ डेटा हम लोग टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, ठीक है। 70% ऑफ डेटा हम लोग ट्रेनिंग के लिए देने वाले हैं, ठीक है। ये होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अभी आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अच्छे से मालूम है, राइट, कि क्यों होती है, हमें स्प्लिट क्यों करना पड़ता है डेटा, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, अब डेटा को स्प्लिट किया, टेस्ट के लिए इतना रखा, अब सभी चीज़ें तैयार हो गई है। अभी क्या है कि मॉडल लाना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट सीख रहे हैं, राइट। तो फिर इसलिए मतलब इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल सिलेक्शन बोलते हैं। हमें मॉडल को लाना पड़ेगा। कौन सा मॉडल, हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ किया था, राइट। हमारा क्लासिफिकेशन का ये चल रहा है। हमें आंसर्स किस में मिलने वाले हैं, ज़ीरोज़ और 1 इन द सेंस की हाँ या ना, इसमें मिलने वाला है, ओके। तो फिर जो डेटा लिया है उसको हमें इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में फिट करना होगा। जो ट्रेनिंग वाला डेटा है वो पास करना होगा मॉडल को, ओके। तो हमने मॉडल को ट्रेनिंग वाला मॉडल सिलेक्ट भी कर लिया और मॉडल को जो भी ट्रेनिंग वाला डेटा था वो भी उसे प्रिपरेशन करने के लिए दे भी दिया हमने, ठीक है। अभी मॉडल प्रिपेयर हो चुका है। अभी क्या हमें करना पड़ेगा, अभी उसकी टेस्ट लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि उसने कितना अच्छे से काम किया है, नहीं किया है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। उसके बाद टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग उस मॉडल को पास कर देते हैं और जो टेस्टिंग डेटा है वो उसको दे देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्टिंग वाला जो डेटा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसका आउटपुट ये हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो फिर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आती है, एक्चुअल वैल्यूज़ एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आती है। फिर हम उसको उसमें डिफरेंस कितना आता है वो देखते हैं, राइट। तो फिर हमारी एक्यूरेसी टेस्ट और प्रेडिक्शंस को मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ पर हम लोगों ने अगर एक्यूरेसी देखी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा तो हमारी एक्यूरेसी कितनी आई है 1.0, मतलब मॉडल क्या कर रहा है 100% एक्यूरेसी दे रहा है हमें, राइट। और ये होता है क्या, हमेशा मॉडल फुल एक्यूरेट होता है क्या, अभी होता होगा। अभी यहाँ पे हमने मैन्युअली डेटा क्रिएट किया है तो हो भी सकता है, राइट। तो इसलिए इसको मैंने एक छोटे से विजुअलाइजेशन से प्रिंट किया है, ठीक है। यही आप देख सकते हो कि नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ देखो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक है और एक्चुअल में नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, इंटरेस्टेड कितने हैं, ओके। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हीट मैप का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन भी वही बता रहा है आपको जो आपको आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बताएगा, जो आपको आपका एक्यूरेसी स्कोर बताएगा, ठीक है। बस ये क्या करेगा कि विजुअलाइज करके देगा चीज़ें, राइट। ये फिर हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट किया, सब कुछ किया, ठीक है, मॉडल ने सीखा, टेस्टिंग की उसकी। अभी देखते हैं कि अगर हम उसे कोई न्यू डेटा पास करेंगे तो क्या वो जो क्लिक्ड ऐड वाला डेटा है वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर न्यू डेटा करके एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी एज की वैल्यूज़ पास की है,
ठीक है। उनका इनकम लेवल ये भी मैंने रैंडम ही लिया है चीज़ें, ठीक है। और फिर ब्राउजिंग टाइम दिया है, तो हमारा जो टारगेट है वो हमें इस मॉडल से प्रेडिक्ट करके देना चाहिए। यहाँ पर देखो कि इनकम लेवल मैंने क्या पास किया था, लो मीडियम हाई, और यहाँ पर भी मैंने क्या पास किया है, लो मीडियम हाई। और फिर न्यू प्रेडिक्शंस करके एक न्यू वेरिएबल करके उसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। देखते हैं हमें क्लिक्ड ऐड मतलब जो भी उसमें था टारगेट में वो हमें क्या वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है। ये डेटा तो आप समझ सकते हो, राइट। उप्स, मीडियम का स्पेलिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अभी ब्राउजिंग टाइम भी इतना है, और न्यू प्रेडिक्शंस करके मॉडल को भी, मतलब मॉडल में भी न्यू प्रेडिक्शंस में हमने मॉडल को भी फिट किया है, मतलब ये जो न्यू डेटा है वो भी हमने मॉडल को पास किया है। अभी देखते हैं कि मॉडल कैसे परफॉर्म करता है, क्या आउटपुट देता है। चलो इसको एग्जीक्यूट करो। उप्स, हमारे पास तो एरर आ गया, ठीक है। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ओके। मतलब क्या है कि ये जो इनकम लेवल में मीडियम हाई और ये जो था वो तो कन्वर्ट ही नहीं किया। वो हमने हमारा पहला स्टेप ही क्या किया था, कन्वर्टेड कैटेगरीज इनटू नंबर्स, राइट। तो ये जो कैटेगरीज इनटू नंबर्स है, हम लोग यही लाइन कॉपी करके जस्ट वेरिएबल्स का नेम जो मतलब डेटा है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और फिर उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आओ नीचे और ये, हाँ, तो यहीं पे आओ नीचे और इसको फिर से चेंज कर दो। यहाँ पे चेंजेस क्या करना पड़ेगा, न्यू डेटा है हमारा, वेरिएबल का नाम क्या है, न्यू डेटा, और हमारा यहाँ पे क्या है, न्यू है, सॉरी सिर्फ डेटा है, राइट। तो इसको न्यू डेटा कर दो या, और यहाँ पे भी, ठीक है। ये हुआ, इसको एग्जीक्यूट करोगे, आउटपुट आ गया, प्रेडिक्शंस बना दिए मॉडल ने, ठीक है। 111 मतलब हाँ खरीदेगा, ये सारी चीज़ें उसने बता दी, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल ने हमें आउटपुट दिया है, ठीक है। अगर देखो एक, अभी हमें पता है कि हमारा डेटा क्या है, मतलब लो मीडियम हाई इनकी वैल्यूज़ क्या थी ये हमें पता है, तो हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यूज़ ही पास कर देते हैं ना। अभी तो हम लोग रैंडम सिर्फ न्यू डेटा पर काम कैसे करेगा वो हमें देखना था, राइट। तो हमें खुद से पता है तो फिर हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं। ये चीज़ें ना एनालिटिक्स करते वक्त ये चीज़ें आपको खुद से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग कर रहे हो, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आता जाएगा, ठीक है। अभी हमें पता थी वैल्यूज़, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दी। जब कोई बड़ा डेटा होगा तब तो हम लोग पास नहीं करने वाले, राइट। तो फिर कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, ठीक है। ये हमें हमारा न्यू डेटा पे भी प्रेडिक्शंस करके दिया, जो भी हमें चाहिए था उसका हमें आउटपुट मिल गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, उसका नाम है SVM। तो क्या है ये SVM? SVM का मतलब होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो मेनली क्लासिफिकेशन के लिए है, लेकिन रिग्रेशन भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। इसको अगर एग्जांपल ले तो सोचो कि 2 क्लासेस के डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। SVM एक बेस्ट डिसीजन बाउंड्री यानी हाइपरप्लेन ढूंढता है जो उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन के साथ अलग करे। अभी ये मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन ये क्या है, SVM की खास बात है उसका मैक्सिमम मार्जिन अप्रोच। ये कोई भी रैंडम लाइन नहीं चुनता, वो क्या करता है, कोई भी रैंडम लाइन नहीं चुनता, वो बाउंड्री सिलेक्ट करता है जो दोनों क्लासेस के नियरेस्ट पॉइंट्स यानी सपोर्ट वेक्टर्स जिनको हम लोग कहते हैं से सबसे दूर हो, ओके। नियरेस्ट पॉइंट्स से सबसे दूर होने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग सपोर्ट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मॉडल अनसीन डेटा पे भी बेस्ट परफॉर्म करता है। पर अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल ही ना हो, तो डेटा स्ट्रेट लाइन से अलग ही नहीं किया जा सकता, तो तब आता है कर्नल ट्रिक का कमाल। SVM एक कर्नल फंक्शन यूज़ करता है जो डेटा को हायर डायमेंशन स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है जहाँ लीनियर बाउंड्री मिल सके। हमारे पास कॉमन कर्नल्स होते हैं, उनका नाम है लीनियर, पॉलिनोमियल, RBF मतलब रेडियल बायस फंक्शन। नॉन लीनियर डेटा के लिए ज़बरदस्त होता है ये, ठीक है, और सिग्मॉइड भी है। सिंपल बोलूँ तो कर्नल्स SVM को कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न एफिशिएंटली सीखने देते हैं बिना हाई डायमेंशनल कैलकुलेशंस के। तो देखो इस SVM के कुछ एडवांटेजेस क्या है कि हाई डायमेंशनल पावर होती है, मतलब देखो टेक्स्ट या जीन डेटा जैसे बड़े फीचर्स सेट्स में काम करता है, ओके। क्लियर सेपरेशन होता है,
जब क्लासेस अलग अलग है तो परफेक्ट हाइपरप्लेन ढूंढता है। थोड़ी ट्यूनिंग के साथ मार्जिन और एरर भी बैलेंस करता है। नॉन लीनियर फ्लेक्सिबिलिटी, तो अब हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, तो वैसे एसवीएम के डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। लार्ज डेटा सेट, बड़े सैम्पल्स के साथ स्लो हो जाता है। पैरामीटर सेंसिटिविटी, कर्नल सी और गैमा को केयरफुली ट्यून करना पड़ता है। लेस इंटरप्रिटेबल होता है, डिसीजन ट्रीज के मुकाबले समझना मुश्किल होता है। और नॉइजी डेटा भी एक डिसएडवांटेज है, ओवरलैपिंग क्लासेस के साथ स्ट्रगल करता है। अनस्केल्ड डेटा, फीचर्स को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। और फिर नॉन बाइनरी प्रॉब्लम्स के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज भी चाहिए। ओके, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब एक एसवीएम मॉडल बनाते हैं जो व्हीकल्स को क्लासिफाई करेगा, कार्स या ट्रक्स, बेस्ड ऑन वेट, इंजन साइज, नंबर ऑफ व्हील्स, ग्राउंड क्लियरेंस और फ्यूल एफिशिएंसी। सिंथेटिक डेटा के साथ स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर ये प्रोजेक्ट हम लोग मिनी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या है कि हमें एक सपोर्ट वेक्टर मशीन, मतलब इस एल्गोरिदम को यूज़ करके एक क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाना है। इधर कार है या फिर ट्रक है, ये हमें देखना है। किस बेसिस पर वेट हमारे पास होता है उस कार या फिर जो भी उस चीज़ है उसका, इंजन साइज़ होगी हमारे पास, ओके। और कुछ और भी ज़्यादा व्हीकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, ठीक है। जितने हैं उनसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये नोटबुक ओपन कर ली है, ठीक है, क्लोज करी बाकी की। और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, व्हीकल टाइप क्लासिफिकेशन यूजिंग एसवीएम, राइट। न्यू नोटबुक ओपन कर ली, फिर उनको नाम दे दिया, राइट। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने कर ली होगी। अभी आप इतने मॉडल्स बना रहे हो साथ साथ, तो फिर ये तो चीज़ें की होगी, राइट। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ओके। सबसे पहली स्टेप होती है हमारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब ये तो ली है, ये आपको पता भी है किस चीज़ के लिए होती है। फिर सीबॉर्न ली है। साइकिट-लर्न में से मॉडल सिलेक्शन में से क्या किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ली है। प्री प्रोसेसिंग में से स्टैंडर्ड केलर, ये स्टैंडर्ड केलर किस लिए है ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में से सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर लिया है, ठीक है, हमने एसवीसी इंपोर्ट किया है। और फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अभी तो आप ये मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये भी रैंडम डेटा सेट ही है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रैंडम वैल्यूज़ लिए, मतलब मुझे भी नहीं पता कि मेरे डेटा में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम लोग डेटा प्रिंट करेंगे तो फिर वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, 500 तक लिमिट दी है पहले, ठीक है। और स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड की वैल्यूज़ भी मैंने 42 ही रखी है, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मतलब जब रैंडम वैल्यूज़ तुम क्रिएट करोगे तो उससे ज़्यादा मत लेना। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। और फिर हमारे पास इतनी क्या है, हमारे पास वेट की वैल्यू है, ओके। इंजन साइज़ की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये इसने खुद से क्रिएट किया है, हमने 500 का लिमिट दिया था, ठीक है। सैम्पल मतलब कितने सैम्पल्स हमें चाहिए 500 के लिए, 500 रोज़ है इसमें, ठीक है। 500 रोज़ है और फिर 5 कॉलम्स है। 5 कॉलम्स में क्या है, मतलब वेट है, इंजन साइज़ है, नंबर ऑफ़ व्हील्स है और ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ना हमारे पास आउटपुट क्या है, हाँ या ना, इसमें आउटपुट मतलब यहाँ पे टारगेट कुछ नहीं है, राइट। तो हमें इन फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स को यूज़ करना है। वो प्रॉपरली इंटीजर्स में है कि नहीं वो आप चेक कर लेना, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना अगर नहीं भी हो तो देखो। लेकिन हमने अगर मैन्युअली डेटा क्रिएट किया है तो हमें पता है किस चीज़ में क्या वैल्यू है, राइट। तो वो भी चीज़ें। लेकिन अगर नहीं भी क्रिएट की गई हो तो फिर आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। फिर डेटा है, डेटा में क्या है, मैंने एक व्हीकल टाइप करके एक लिया वेरिएबल, ठीक है। उसी में सारी चीज़ें मैंने स्टोर की, ठीक है। और फिर काउंट प्लॉट है, उसको प्रिंट करूँगी मैं, ओके। काउंट प्लॉट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये मुझे ज़रा आप कमेंट में बता देना। देखो तो कितना आप लोगों ने विजुअलाइजेशन वाले वीडियो को समझा है, ठीक है। तो फिर काउंट प्लॉट से हमें क्या कुछ काउंट मिलेगा। काउंट किस चीज़ का मिलेगा अभी आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने, यही से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्या है और कम क्या है, ओके। 0 किस लिए था और 1 किस लिए था,
ये भी आप काउंट प्लॉट में देख सकते हो, 0 फॉर द कार था और 1 फॉर ट्रक था। तो हमारे पास कितने हैं, 350 तक हमारे पास ट्रक्स है और 100 to 150 इसके बीच में 125 होगा शायद, 125 130 इसमें हमारे पास इतनी सारी हमारे पास कार्स है उस 500 में से। ओके, 500 व्हीकल्स में से, ठीक है। ये हम यही से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट काउंट ही चाहिए तो आप ग्रिड लाइंस का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x और y इनको सॉर्ट किया है, ठीक है। x क्या है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी चेंज कर रहे हैं वो रो में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रोज, x मतलब रोज दिए हैं मैंने। ओके, ड्रॉप व्हीकल टाइप, एक्सिस इक्वल्स टू 1। ओके, और y में क्या है, व्हीकल टाइप ही है, मतलब यहाँ पर x और y आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग डेटा हमेशा देते हैं मॉडल को और फिर फिट करते हैं, ये भी वही चीज़ है। हम लोगों ने क्या किया है, जो भी हमारे पास डेटा था वो हमने मॉडल को फिट किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ की है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पास की है, एक्स एक ही वैल्यू हम लोगों ने पास की है, राइट। सिर्फ एक स्केल्ड वैल्यू पास करी है हम लोगों ने, फिट करके पहले ही मतलब डेटा फिट किया और फिर पास कर दिया। टेस्ट के लिए तुम अभी उसमें जो डेटा है वो खुद से ही सॉर्ट करेगा 20% ऑफ डेटा, ठीक है। हम लोग नहीं बता रहे कि तुम भाई ये वाला डेटा इसलिए लो, ये वाला डेटा इसलिए। ओके, फिर हम लोगों ने मॉडल लिया। ओके, मॉडल के लिए क्या वैल्यू ज़रूरी होती है, सी वैल्यू होती है, गैमा होती है, ठीक है। ये हमने पास की। ओके, फिर मॉडल फिट करके हम लोगों ने प्रेडिक्शंस वाला वैल्यू जो हम लोग करते आए हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ वर्सेस प्रेडिक्शन वैल्यूज़, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या आया है कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास 20 है, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं। 70% ऑफ डेटा मतलब 70 वैल्यूज़ को उसने क्या किया है, उसने गलत प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी अगर देखो तो कितनी एक्यूरेसी आई है हमारे पास, 0.90 मतलब 90% एक्यूरेसी आई है। ओके, प्रॉपर 100% भी नहीं आई, प्रॉपर कुछ मतलब ज़्यादा कम भी नहीं आई है। ओके, फिर प्रिसिशन की वैल्यू, रिकॉल की वैल्यू फॉर द वैल्यू कार और ट्रक, ये भी देख सकते हो, ठीक है। किस चीज़ के लिए कम है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा, ये कोई इतनी भी ऑड वैल्यूज़ नहीं आई है। ओके, मतलब इतना भी गंदा नहीं आया है रिजल्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को देख के तो ये हम लोग समझ ही सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा छोटा सा सपोर्ट वेक्टर मशीन का मिनी प्रोजेक्ट। ओके, आप इसको आपके रेज्यूम्स में भी ऐड कर सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा है, एक डिसीजन ट्री तो क्यूट है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट वो तो बॉस लेवल मूव है। ये बस गेस नहीं करता, पूरा कमिटमेंट वाइब चेक करता है। बैगिंग डन, बूटस्ट्रैपिंग डन, लो बायस, कंट्रोल्ड वेरिएंस, बैलेंस का बाप है भाई। ट्रीज़ को लड़ने दो, वोट करने दो और बूम, मॉडल बन गया जो तुम्हारी ग्रुप प्रोजेक्ट स्क्वाड से भी ज़्यादा स्मार्ट है। फीचर इंपॉर्टेंस, ये तो मॉडल का अपना गॉसिप सेशन है, बताता है क्या चीज़ मैटर करती है। और एसवीएम वो मार्जिन्स का मास्टर है, डेटा को प्रिसिशन के साथ काट देता है। अगली बार जब एक्यूरेसी और ओवर थिंकिंग के बीच फंस जाओ तो रैंडम फॉरेस्ट और हाइपर प्लेन पे भरोसा रखो, ये लीफ बाय लीफ, वेक्टर बाय वेक्टर तुम्हारा साथ देगा। कोई सवाल कमेंट्स में छोड़ दो, जैसे अक्टूबर में पत्ते गिरते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ ज़्यादा मशीन लर्निंग ज्ञान के लिए। तब तक क्यूरियस रहो, कैफिनेटेड रहो और स्प्लिट्स साफ रखो, एक्यूरेसी हमेशा ग्रीन रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।